अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा दौर के अंदर शकील बिन हनीफ का फितना आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमा रहा है और कम इल्म लोगों को जो दीन से दूर है अपनी गिरफ्त के अंदर ले रखा है। इसके मानने वालों की तादाद हर इलाके हर शहर के अंदर पाई जा रही है और ये लोग हर जगह पकड़े जा रहे हैं। मुंबई, गोरखपुर, राजस्थान, बनारस, गुजरात, इन शहरों के अंदर ये लोग पकड़े गए। जब इनको पकड़ा जाता है तो वो ये कहते हैं कि हम शकील बिन हनीफ को ईसा मसीह और इमाम मेहदी मानते हैं। शकील बिन हनीफ दरभंगा, बिहार, उस्मानपुर का रहने वाला है और तकरीबन इस शख्स ने 13 साल पहले ये दावा किया था और अभी तक इस दावे पर अटल है। चंद रोज कबल शकील बिन हनीफ का एक आदमी पकड़ा गया जलगांव शहर के अंदर। उस शख्स ने उलमाए किराम की मौजूदगी के अंदर ये बातिल अकीदा जाहिर किया कि वो शकील बिन हनीफ को ईसा मसीह और इमाम मेहदी मानता है। उलमाए किराम ने उसको बहुत समझाया, इस्लाह करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर अटल रहा और उस शख्स ने तौबा नहीं की। मुफ्ती हारून नदवी साहब ने उस शख्स के मुतालिक क्या कहा, अब जरूर वीडियो के अंदर देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपने पहले वीडियो में देख लिया सब सारी चीजें। ये इमरान मसूद शाह ये पूरी तरीके से गुमराह हो चुका है और उलमाए किराम ने इसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं माना, इसने तौबा नहीं की और ये शकील बिन हनीफ जैसे खबीस को, शैतान को ये हजरत ईसा और हजरत मेहदी मानता है। इसलिए अब हम इसको समझाने की हमारी सारी कोशिशें खत्म। अब हम इसको इसके हाल पर छोड़ते हैं और इसको यहाँ से बाइज्जत रिहा करते हैं और अपील करते हैं कि वो हमारे इलाके में या हमारी मस्जिदों में तौबा भी नहीं की इसलिए हम इसको बाइज्जत रिहा करते हैं, इसको बाइज्जत यहाँ से रिहा करते हैं, लेकिन अपील करते हैं कि हमारी मस्जिदों में ना आए और हमारी मस्जिदों के अमन वाले, शांति वाले माहौल को खराब न करे। अगर ये आता है और माहौल खराब होता है इसकी वजह से, इसको देखकर लोग भड़केंगे, क्योंकि इसने खुलकर हड्डरमी से इकरार किया कि वो उस शैतान को नबी मानता है, ईसा मानता है, मेहदी मानता है, तो लोग इसको देखकर भड़केंगे। तो इसकी वजह से हमारी शांति वाली मस्जिदों में माहौल खराब होगा। इसलिए हम अपील करते हैं कि हमारी मस्जिद में अब माहौल खराब होता है तो ये खुद इसका जिम्मेदार रहेगा, ये खुद इसका जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि हम इसको समझा रहे हैं आना नहीं और माहौल खराब करना नहीं। यह है वो शख्स इमरान शाह मसूद शाह, शकील बिन हनीफ को ईसा मसीह और इमाम मेहदी मानता है। दारुल उलूम देवबंद का साफ फतवा है, शकील बिन हनीफ काफिर है, कज्जाब है और ये शख्स इस्लाम से खारिज है। लिहाजा जो भी शख्स शकील बिन हनीफ को मानता है वो शख्स इस्लाम से खारिज है। कुरान और हदीस के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी के मुतालिक साफ और वाज़े अलामात और निशानियां मौजूद है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कयामत से पहले दुनिया में वापस आएंगे ताकि हक को कायम करे, दज्जाल को खत्म करे और अदल इंसाफ को कायम करे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल है। अल्लाह ताला की मौजिज़ाना कुदरत से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए और बगैर बाप के पैदा हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना सूली दी गई ना वो कत्ल हुए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आसमान पर उठा लिया है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दिमिश्क की एक मस्जिद के मीनारे पर कयामत से पहले नाजिल होंगे। और इमाम मेहदी के मुतालिक हदीस शरीफ के अंदर आता है कि इमाम मेहदी अहले बैत से होंगे, अदल इंसाफ करेंगे, मुसलमानों को मुत्तहिद करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि वो मेरी नस्ल से होंगे और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से होंगे। ये भी कुर्ब क़यामत से पहले आएंगे और इनका नाम मोहम्मद होगा और इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। लिहाजा शकील बिन हनीफ अपने दावे के अंदर 100% झूठा है, यह मक्कार है, कज्जाब है, खबीस है, शैतान है। लिहाजा अपने आप को शकील बिन हनीफ और उसके मानने वालों के फितने से अपने आप को बचाएं। हिंदुस्तान के अंदर शकील बिन हनीफ और उसके मानने वालों का उलमाए किराम बड़ी हिम्मत व जुर्रत के साथ उनका ताक़ुब कर रखेंगे और रद्द शकीलियत पर काम कर रखेंगे। इसलिए तमाम लोगों से अपील है, अगर कोई शख्स आपके पास आए, शकील बिन हनीफ की दावत दे कि वह इमाम मेहदी और ईसा मसीह है,
تو فوراً آپ علماء کرام سے رابطہ کریں, دینی مدارس سے رابطہ کریں اور ان سے اپنا تعلق مضبوط کریں. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں تک شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی شکیل بن حنیف کے فتنے سے آگاہ ہو جائے اور دھوکے میں نہ آئے. اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی دینی ویڈیوز اب تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.